साल 1980 भारत की राजनीति में इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी हो रही थी, लेकिन सत्ता के इस गलियारे में एक ऐसा दस्तावेज तैयार हो रहा था जो 45 साल बाद आज एक बहुत बड़ा कानूनी बम बनने वाला है। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के संविधान को ताक पर रखकर कोई विदेशी नागरिक यहां का मतदाता बन सकता है? आज हम बात कर रहे हैं श्रीमती सोनिया गांधी की। हाल ही में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में एक ऐसी फाइल खुली है जिसने पूरे गांधी परिवार की नींद उड़ा दी है। सवाल सीधा है, जब सोनिया गांधी 1983 में भारत की नागरिक बनी तो 1980 की वोटर लिस्ट में उनका नाम श्रीमती सोनिया गांधी के रूप में कैसे दर्ज हो गया? क्या यह सिर्फ एक क्लर्क की गलती थी या सत्ता के रसूख का वो इस्तेमाल जिसे आज तक देश से छिपाया गया? चलिए आज राजनीति के इस अनसुने पन्ने को विस्तार से पलटते हैं। कहानी शुरू होती है 1968 में। इटली की सोनिया माइनो और राजीव गांधी का विवाह हुआ। कानूनन शादी के तुरंत बाद सोनिया गांधी भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। करीब 15 साल तक सोनिया गांधी एक इतालवी नागरिक के तौर पर भारत के प्रधानमंत्री के आवास में रही। यहां एक बड़ा सुरक्षा सवाल खड़ा होता है। देश के सबसे शक्तिशाली घर में एक विदेशी नागरिक जिसके पास भारत का पासपोर्ट तक नहीं था, वो 15 साल तक कैसे रही? और उससे भी बड़ा सवाल यह, 1970 में जब राहुल गांधी का जन्म हुआ तब सोनिया गांधी तकनीकी रूप से विदेशी थी। तो क्या राहुल गांधी जन्म से भारतीय हैं? यह बहस आज भी अदालतों में जारी है। अब आते हैं उस दस्तावेज पर जो आज गले की फांस बना है। 1980 की दिल्ली वोटर लिस्ट में सीरियल नंबर 301 के आसपास आप देखेंगे श्रीमती सोनिया गांधी, उम्र 35 वर्ष। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत वोटर बनने की पहली और अनिवार्य शर्त है भारत का नागरिक होना। 1980 में सोनिया गांधी के पास इतालवी पासपोर्ट था, तो क्या उन्होंने वोटर फॉर्म भरते समय खुद को भारतीय नागरिक बताया? अगर हां, तो यह सीधे सीधे धारा 420 जालसाजी और धारा 125 का मामला बनता है। 1982 में जब विपक्ष के कुछ नेताओं को इस बात की भनक लगी और संसद में शोर मचा, तब अचानक एक डैमेज कंट्रोल मोड ऑन हुआ। आनन फानन में वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम काट दिया गया। हैरानी की बात देखिए, 1982 में प्रधानमंत्री आवास से सिर्फ 2 नाम कटे, एक दिवंगत संजय गांधी का और दूसरा सोनिया गांधी का। संजय गांधी का नाम कटना समझ आता है, लेकिन सोनिया गांधी का क्यों? क्या उन्हें डर था कि पोल खुल जाएगी? इसके बाद आता है साल 1983। 30 अप्रैल 1983 को सोनिया गांधी को आधिकारिक रूप से भारतीय नागरिकता मिली। लेकिन यहां भी एक पेच है। वोटर लिस्ट हर साल 1 जनवरी को अपडेट होती है। 1983 की लिस्ट जनवरी में ही तैयार हो गई थी, जबकि वो नागरिक अप्रैल में बनी। यानी वो नागरिक बनने से पहले ही फिर से वोटर बन चुकी थी। विवादों की फहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती। वरिष्ठ पत्रकार एस गुरुमूर्ति ने एक ऐसा खुलासा किया है जो किसी भी देश प्रेमी को चौंका देगा। उनके मुताबिक 2019 तक जब भी सोनिया गांधी विदेशी दौरों पर होती थी, वे भारतीय सुरक्षा के बजाय इटालियन सिक्योरिटी के सुरक्षा घेरे में रहना पसंद करती थी। सोचिए, जो महिला भारत की सबसे शक्तिशाली पार्टी की बॉस रही हो, जिसे भारत में सुपर पीएम कहा जाता था, उसे अपनी जन्मभूमि की सुरक्षा पर इतना भरोसा क्यों था? क्या भारत की खुफिया एजेंसियां उनके लिए खतरा थी या उनके पास कुछ ऐसा था जिसे वो भारत सरकार से छिपाना चाहती थी? आज यह मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में है। जब सोनिया गांधी के वकीलों ने कहा कि यह मामला बहुत पुराना है तो इसे बंद कर देना चाहिए, तब याचिकाकर्ता के वकील विकास त्रिपाठी ने एक ऐतिहासिक दलील दी। उन्होंने कहा, अगर भारत की अदालतें 500 साल पुराने राम मंदिर के अस्तित्व को साबित कर सकती है तो 45 साल पुराने इस दस्तावेजी धोखे की जांच क्यों नहीं हो सकती? कोर्ट ने इस दलील को गंभीरता से लिया है। जज ने भी पूछा है, जब नागरिकता 1983 में मिली तो 1980 में नाम कैसे आया? आज सिर्फ सोनिया गांधी ही नहीं, पूरा परिवार कानूनी मुश्किलों में है। राहुल गांधी, उनकी नागरिकता और ब्रिटिश कंपनी में डायरेक्टर होने के मामले की जांच इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही है। प्रियंका गांधी पर भी 7 करोड़ की कथित जालसाजी के आरोप है। क्या यह सब सिर्फ राजनीतिक द्वेष है या फिर एक ऐसा सिस्टम था जो दशकों तक कानून के ऊपर चलता रहा? अगली बड़ी सुनवाई 18 अप्रैल को होनी है, जो यह तय करेगी कि क्या सोनिया गांधी पर एफआईआर दर्ज होगी या नहीं। दोस्तों, सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन क्या कानून सबके लिए बराबर नहीं होना चाहिए? क्या 1980 में सोनिया गांधी को विशेषाधिकार दिया गया? क्या इलेक्शन कमीशन को अंधेरे में रखा गया? आज देश जवाब मांग रहा है। अगर एक आम आदमी अपनी नागरिकता के गलत कागजात दे तो उसे जेल हो जाती है, तो फिर शक्तिशाली नेताओं के लिए अलग पैमाना क्यों?
आपकी इस पर क्या राय है? क्या 18 अप्रैल को कोई बड़ा धमाका होगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि सच हर भारतीय तक पहुंचे। राजनीति के ऐसे ही अनसुने और कड़वे सच को जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। जय हिंद।